मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। बार वालों, पहली बार आपके बीच में आया हूं और एक ऐसे मौके पर आया हूं जब आपसे थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू करना है। देश 2024 के लोकसभा इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले 2-3-4 दिन के बाद आपको ईवीएम की कतारों में लगना है और भारत के भविष्य का फैसला करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि आपका दिया वोट राहुल गांधी को जाएगा, जो अपने पैरों के छालों की भी परवाह नहीं करता। आप भारतीय जनता पार्टी के देश भर के नेताओं के भाषण उठा के देखिए, चाहे वो लल्लू सिंह हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, या फिर बाकी उनके नेता हो, प्रत्याशी हो, उनका एक भाषण है कि हमें प्रचंड बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। कौन कह रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रत्याशी कह रहे हैं। कभी अनंत हेगड़े बोलते हैं, कभी ज्योति मिर्धा बोलती है, कभी लल्लू सिंह बोलते हैं। एक ही बात कह करके देश में वोट मांग रही है भाजपा कि हमें भारत का संविधान बदलना है। वो संविधान जिसे अपने खून पसीने से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो संविधान जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों के लिए लिखा गया, वो संविधान जिसे मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर के तौर पर लिखा गया, वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी की गंगा जमुनी तहजीब की झलक दिखती है, वो संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और कह क्या रही है कि हमें बहुमत दीजिए ताकि हम संविधान बदल सके। मैं यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपके सामने अपील करने आया हूं और आपसे ये कहने आया हूं, मेरी नई नस्लों, इस भीड़ में 90% नौजवान साथी मौजूद हैं। मैं आपसे मुखातिब होकर के कह रहा हूं, ये बहुत सियासी समझदारी का परिचय देने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, उस सपने को, भारत के संविधान को बदलने का जो सपना वो देख रहे हैं, उसे पूरा नहीं होने देना है। भाजपा आएगी, आपसे अलग अलग नाम पर वोट मांगेगी, लेकिन जब भी भाजपा का प्रत्याशी आपके बीच में आए तो उनसे कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो बताओ कि वो डीजल पेट्रोल जो 58 रुपए लीटर था, वो 100 रुपए के पास कैसे पहुंच गया। उनसे सवाल करो कि वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था, वो 1000 के पास कैसे पहुंच गया। उनसे सवाल करो कि आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, हर चीज पर जीएसटी लगा दी। ये भाजपा की सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। और उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री के भाषण में सुनता रहता हूँ, भारत का संविधान लेकर के तस्वीर खिंचवाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। लेकिन मैं उन्हीं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी को इंसाफ कब मिलेगा, यह उत्तराखंड की जनता पूछना चाहती। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसी तरह बेटी बचा रही है उत्तराखंड की सरकार कि अंकिता भंडारी और उनका पूरा परिवार इस सरकार के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। मरगूबपुर की इस सरजमीन पर खड़ा होकर के मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी
जैसे 15 लाख का उन्होंने जुमला उछाला था, उसी तरह के और भी जुमले आजकल उछाल रहे हैं। लेकिन देश जानता है कि उनसे बड़ा जुमला देने वाला नेता आज तक भारत में पैदा नहीं हुआ। भाजपा 180 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। और मेरे भाई, अगर सिर्फ एक सांसद चुनने की बात होती तो मैं पसीने पसीने होकर के आपके बीच में खड़ा नहीं होता। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आज कई किलोमीटर जो मोहब्बतें हाईवे से लेकर के, रुड़की से लेकर के यहां तक अवाम ने दी है, वो मेरे सर पे कर्ज है, बोझ है हमेशा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बोझ को, इस कर्ज को, इस मोहब्बत को सारी जिंदगी चुकाता रहूंगी। मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि आप जैसे साथियों की मोहब्बतों ने, आप जैसे साथियों की मोहब्बतों में, किसी मासूम लम्हे में की गई आपकी दुआओं ने मुझे सिर्फ शायर नहीं रखा, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, यानी देश की राज्यसभा में 34 साल की उम्र में पहुंचाया। ये आपकी मोहब्बतों के सदके में हुआ। मैं चाहता हूं कि ये चुनाव सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का है। ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का है, उस सपने को बचाने का है जिसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिस सपने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से ज्यादा जेल में रहे, जिस सपने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची की जेल में रहे, जिस सपने के लिए फिरंगियों के खिलाफ महात्मा गांधी लड़ते रहे, ये उस सपने को बचाने का चुनाव है। और ये जो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, इनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। दरकता हुआ जोशीमठ जो एक पवित्र स्थल है, इस सरकार की वजह से, खनन की वजह से यहाँ के ज्यादातर शहर आज दरक रहे हैं। और ये सरकार चुप बैठी है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहती है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, जो राहुल गांधी का नारा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, ये आपको बरगलाएंगे, ये आपको बहकाएंगे। लेकिन जब आपको ये बरगलाएं, बहकाएं, तो इनसे पूछना कि महंगाई कम हुई, महंगाई कम हुई भाजपा की सरकार में? पीछे तक हाथ उठा के मुझे बताओ, महंगाई कम हुई? महंगाई कम हुई? बेटियों की सुरक्षा हो पाई? बेटियों की सुरक्षा हो पाई? अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला? अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला? संविधान की ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बेटियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश के दलित भाइयों, इस देश के अल्पसंख्यकों, इस देश के गरीब सवर्णों, मैं आप सबसे बस इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ जो सामना कर रहा है, उस शख्स को ताकत और हिम्मत देने का वक्त आ गया। ये जो भाजपा के नेता हैं, ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं या फिर यहाँ के जो बाकी नेता हैं, भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, ये बस झूठ बोलते हैं। एक भाजपा के मिनिस्टर साहब एक गांव में पहुंचे, उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं आज तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए, भोले भाले लोग थे। तो गांव वालों ने कहा, मंत्री जी हमारी सिर्फ 2 समस्या है। तो मंत्री जी ने, भाजपा के मंत्री जी ने कहा कि बताओ, अभी शाम इसे समाप्त कर देता हूं। तो गांव वालों ने कहा, साहब हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला, नंबर घुमाया पता नहीं कौन सा, और जोर जोर से लगे डांटने। बोले, तुम लोग कैसा काम कर रहे हो? मुझे यहाँ पर कल तक एक हॉस्पिटल टेम्परेरी खुला हुआ दिखना चाहिए।
उसके बाद मोबाइल रखा और गांव वालों से कहा, लो मैंने तुम्हारी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा, साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता। इन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है और आप बार बार विश्वास कर लेते हो। भारत के तमाम निवासियों में आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि सिकंदर बादशाह ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो शहर की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने निकला। जब जीत का जश्न मनाने निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर उसके साथ जश्न मना रहा है, लेकिन एक पेड़ के नीचे सड़क के किनारे एक फकीर जो है वो चादर ओढ़ करके तान के सुकून से सो रहा है। ऐसे देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत।